नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। नमस्ते। बताइए किस लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मैं बताऊँ क्या? हाँ आप बताइए। अरे आप बताइए। नहीं हाँ बताइए, लाइए मैं बता देती हूँ। दोस्तों, ऐसी हरकतें जो हम लोग कर रहे हैं, ये सबको अवॉइड करने के लिए हम लोग 30 डे ज़ेन योगा चैलेंज करने वाले हैं, जिसमें हम लोग बड़े पापा के साथ बैठ करके ज़ेन योगा की क्लासेस करेंगे और खुद को ग्रो करने की कोशिश करेंगे, और इन वीडियोस को देखने के बाद आप भी ग्रो होंगे। तो दोस्तों, ये 30 डेज योगा चैलेंज है। इन बच्चों को बिना किसी भी एक भी दिन ब्रेक के हम लोग ज़ेन योगा पढ़ेंगे। और दोस्तों, आज है 10 अगस्त है। तो गरिमा से पहला सवाल, ज़ेन योगा में मास्टर्स का क्या प्रॉमिस है? आप लोगों को ज़ेन योगा बुक नहीं है हाथ में? लेके आऊँ मैं अपनी? ऊपर पड़ी है? हाँ। ले आओ। तुम्हारे पास नहीं है ज़ेन योगा मेरे बुक? पास भी है। तुम भी लेकर आओ जाओ। दोस्तों, ज़ेन योगा क्लास चल रही है, ये लोग बुक ही नहीं लेकर आए। वाह। तो डेडिकेशन में ज़ेन योगा किसको डेडिकेटेड है? Humbly dedicated to all those holy masters and also to the future Avatara, Lord MM Rex Imperatoris Lemuriana. Lemuriana है ना? Who helped the author to compile this book for the benefit of mankind. Their promise is बस इसका मतलब क्या है? किसको डेडिकेटेड किया गया है? सभी होली मास्टर्स को, जैसे कि कृष्णमूर्ति हो गए, बुद्ध हो गए, Very good. एंड ऑल्सो टू द फ्यूचर अवतारा, फ्यूचर अवतार को भी, जिनका नाम है लॉर्ड MM रेक्स इम्पेराटोरिस लेमोरियाना, राइट। जिन्होंने हेल्प किया है ऑथर को। हु हेल्प द ऑथर टू कंपाइल दिस बुक फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। ये तो फ्यूचर में आने वाले हैं, तो अभी कैसे हेल्प कर दी इनकी? नाइस क्वेश्चन, थिंक अबाउट दिस। इन्होंने हेल्प करी है डॉक्टर PJ चैटर्जी को इस बुक को कंपाइल करने में। ये आपकी क्रिस्टोफर नोलन की बुक रियल टाइम में चल रही है इस समय। हाँ यार, नहीं, मूवी। हाँ वो टेनेट फिल्म चल रही है, वो भी चल रही है। वो वही है, ऐसी है। टेनेट, इंसेप्शन सब मिक्स होकर के काम चल रहा है इस समय। देयर प्रॉमिस इज, नहीं, प्रॉमिस तो गौरी बताएगी। Their promise is, whoever righteously owns this book and treats it with reverence shall, though he read it or not, receive their blessings. Harm stays away from one who buys this book as a gift for another. बोले तो इसका मतलब ये कि इस किताब को जो भी, जिसका हम ज़ेन योगा बोलते हैं, इस किताब को जो भी अपने पास रखेगा और उसको अच्छी तरीके से उसके साथ ट्रीट करेगा, जैसे हम लोग फेंक देते हैं किताबों को, ध्यान नहीं देते, अगर इसको अच्छी तरीके से ट्रीट करेगा उसको इसकी ब्लेसिंग्स मिलेगी। चाहे वो इसको पढ़े या ना पढ़े, तब भी उसको इसकी ब्लेसिंग्स मिलेगी। और अगर कोई एज अ गिफ्ट इसे खरीदता है किसी के लिए और उसको देता है, उससे हार्म दूर रहेगा, उसको नुकसान नहीं होगा कोई। राइट। तो दो चीज़ें मिल गई आपको, पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। लिखा है ना, चाहे शैल दो रीड इट और नॉट। ऑरेकल का मतलब क्या होता है? ऑरेकल मतलब जो फ्यूचर देख सकती है। नहीं यार, हमें जानना है इसे। बट क्या ज़रूरत है, इतनी मोटी किताब अंग्रेजी में यार, क्या करोगे जान के? मैंने पढ़ना इसको शुरू किया था, थोड़ी बहुत पढ़ी, फिर मुश्किल लगने लग गई, छूट गई। नाइस नाइस नाइस। ऑरेकल ऑफ लेमोरिया, ये लेमोरिया की ऑरेकल ने बताया है। जगह है लेमोरिया। हाँ, फ्यूचर का। इस तरह की ये पहली किताब नहीं है। भगवत गीता ऐसी एक किताब है, बाइबल ऐसी एक किताब है, लेकिन इस किताब की, या तो कहना चाहिए इन शब्दों की, किताब नहीं शब्दों की, सबसे खास बात ये है कि ये हम लोगों की भाषा के हिसाब से लिखा गया है, हम लोगों की मॉडर्न भाषा के हिसाब से। अगर मैं भगवत गीता के श्लोक पढ़ना शुरू कर दूं तो उसकी ओरिजिनल मीनिंग बहुत मुश्किल है, क्योंकि किसी भी शब्द के मतलब सोसाइटी में खो जाते हैं। सात्विक गुण अगर आप अभी गूगल करें तो बहुत मुश्किल होगा खोजना एग्जैक्ट मतलब क्या है। इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में, इतने वीडियोस हैं। या भगवान, ये शब्द पिटा हुआ है। खैर, सबसे पहले फॉरवर्ड। The erudite work of Dr. Seher and Zen Yoga and allied subjects are now known to thousands. डॉक्टर सहर और ज़ेन योगा का जो काम है ये बहुत एरुडाइट है, स्पेशलाइज्ड है, ये आसान नहीं है। ध्यान रखिएगा, अगर मैं आपको कहीं किसी को टीचर की तरह भेजता हूँ कहीं पढ़ाने के लिए ज़ेन योगा, तो वो गलती मत करिएगा जो मैंने किया।
शुरू में मैं कृष्णमूर्ति फाउंडेशन जाता था और कृष्णमूर्ति के कुछ एक आध कोटेशंस कहीं पढ़ लिया तो मैं मान लेता था कि मुझे मालूम है कृष्णमूर्ति क्या बोल रहे हैं। एक भी पूरी कंप्लीट बुक नहीं की थी। अच्छा। और मैं फाउंडेशन के साथ ऑलमोस्ट 3-4 साल तक जुड़ा था। बिना पढ़े ओशो को पढ़ता था और मैंने एज्यूम कर लिया था कि ओशो जो कह रहे हैं वही कृष्णमूर्ति भी बोल रहे होंगे ही, और उसकी वजह से मैंने कृष्णमूर्ति बहुत टाइम तक नहीं पढ़ा। आप लोग मेरे साथ रहते हैं इसलिए आप लोगों को एक इल्यूजन हो गया होगा कि हम जानते हैं। लेकिन जब आप पहली बार ये क्लासेस बनाएंगे, आपका ज़ेनोगा चैलेंज पता है क्या है? ये नहीं कि मैं पढ़ाऊँगा और आप पढ़ेंगे। आप लोगों को 30 वीडियोस बनाने हैं। जो मैं पढ़ाऊँगा उसी को 1 मिनट के 2 मिनट की समरी में आप लोगों को बताना है। मतलब चैलेंज नहीं है, ये बहुत मेरी ईगरनेस है कि ऐसा हो। तो ये स्पेशलाइज्ड नॉलेज है और इसके लिए आपको लेयर्स बनानी होगी। पहले बेसिक वायलिन शीट बनानी होगी, वर्ड्स इकट्ठे करने होंगे और जो वर्ड्स नए हैं उसको बार बार बोलना होगा। जैसे एरोडाइट। पूरी दुनिया में लोग ये 8 नाम तो जानते हैं। योग के 8 स्टेप्स होते हैं, वो सब लोग जानते हैं। शायद आपको भी अब याद हो गया होगा। 8 स्टेप्स ऑफ योगा क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। Very good. It is with greatest pleasure, therefore, that I write a foreword to Dr. Seher with new work Zen Yoga, as it is quite unique, giving knowledge and instructions which, to the best of my knowledge, is hitherto unpublished. जो कुछ भी हम लोग अब पढ़ने वाले हैं ज़ेन योगा के नाम से, उसको आज तक इस तरह से कभी किसी ने नहीं पढ़ाया है। नए तरीके से पढ़ रहे हैं हम लोग। ज़ेन योगा हमारे ब्रेन की अपडेटिंग है, अपग्रेडिंग। आपका फ़ोन अभी अपग्रेड हुआ है रिसेंटली? कभी अपडेट किया है? और बॉडी को किया है? नहीं किया ना? हम लोग वही कर रहे हैं। बॉडी का अपग्रेड होने के लिए कम से कम 30 दिन लगते हैं, इनफैक्ट 3 महीने लगते हैं, 90 डेज। वही हम कर रहे हैं। The basis of this new book, Dr. Seher tells me, is manuscript in Sanskrit which is obtained from India, and its particular value lies in depth and detail with which this new material has been studied and presented. इस जो कुछ भी हम पढ़ने वाले हैं, नॉलेज हम जो लेने वाले हैं, उसका बेसिस क्या है? एक संस्कृत की मैन्यूस्क्रिप्ट, एक संस्कृत की किताब जो हाथ से किसी ने लिखी थी। लेकिन उसमें भी खासियत क्या है? डेप्थ एंड डिटेल। आप कितनी गहराई से और कितनी डिटेल पे काम करते हैं। आज ये हमारी वीडियो एडिट कर रहे हैं, बोले मैं बहुत डिटेल में काम कर रहा हूँ। तो डिटेल ही ताकत है इस नॉलेज की, इनफैक्ट किसी भी नॉलेज की। हम लोग वेंचर कैपिटलिस्ट की एक वीडियो बनाएंगे, फिर हम लोग स्केल अप की एक वीडियो बनाएंगे, और उसके बाद शाम को हम ज़ेन योगा एडवांस की एक वीडियो बनाएंगे, या कल को हो सकता है हम लोग ऊपर अपने स्टूडियो, योगा स्टूडियो में बनाने वाले हैं, प्रोग्राम करने वाले हैं। मैं आप लोगों को अक्षरधाम ले जाने वाला हूँ। अब उसमें जो खूबसूरती है वो डिटेल से है। कहते हैं, कहावत भी है, गॉड इज़ इन डिटेल्स। और ये मतलब हम लोग जैसे लोगों की नहीं, जो स्पिरिचुअल लोग हैं उनकी नहीं, साइंटिस्ट लोगों की कहावत है। और सबसे आपके फेवरेट स्टीव जॉब्स का कहना है कि डिटेल्स पे ध्यान दो। इस मैन्यूस्क्रिप्ट को, पतंजलि योग सूत्र को डिटेल में और डेप्थ में स्टडी किया गया है। बंद कर दीजिए पंखा। ठीक है, बाहर की आवाज़ आएगी। Dr. Seher is to be congratulated not only for his skillful translation from Sanskrit but also for the clarity with which he has applied this to the Western need and the Western minds. Dr. Seher ने इसमें अपनी क्लैरिटी तो डाली है, लेकिन इसको वेस्टर्न, मतलब हम लोग का जो माइंड है वेस्टर्न माइंड है। हम अंग्रेज़ी बोलते हैं, अंग्रेज़ी सोचते हैं, और वेस्टर्न नीड्स के हिसाब से ट्रांसलेट किया है। लेकिन एक और चैलेंज मैं दे रहा हूँ आप लोगों को। एक तो वीडियो बनाना है, दूसरा इन 30 डेज़ में जो भी चीज़ें हम लोग नया सीखेंगे, नया बोलेंगे इसमें, उसको आपको एज अ स्क्रिप्ट तैयार करना है ताकि हम उसको पब्लिश करके लोगों को दे सकें। हर एक वीडियो का जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें स्क्रिप्ट तैयार करनी है आपको।
जो कि इससे ज़ेन योगा की एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगी। वो ज़ेन योगा समझाई जा रही है और आसान भाषा में। आप कह रही थी मेरे लिए ज़ेन योगा बुक बहुत मुश्किल थी, तो उसको और आसान भाषा में मेरी मदद से, बड़ी मम्मी की मदद से, बिकॉज बड़ी मम्मी की इंग्लिश राइटिंग बहुत अच्छी है। हम लोग जैसे हिंदी में सोचते हैं वैसी वो इंग्लिश में सोच के लिख पाती हैं। तो हम लोग सब मिल करके अपनी फर्स्ट, इनफैक्ट बुक का टाइटल भी मैंने सोचा है, दिस बुक चेंज्ड माई लाइफ फॉर एवर, द बुक दैट चेंज्ड माई लाइफ फॉर एवर। वो हम लोग की पहली बुक छपेगी जिसका शुरुआत आप लोग करेंगे, आप लोग लिखना शुरू करेंगे। मतलब हम सब मिल करके लिखेंगे ऑब्वियसली, बट आप उसकी इनिशिएटिव लेंगे। वो जब छप जाएगी तो उसको हम लोग प्रिंट करेंगे और उसको हम लोग गिफ्ट करने जाएंगे इंडिया में 1 लाख लोगों को अपनी तरफ से। Much has been written in the past regarding the psychosomatic effects of pranayama and asana, but in this text, Dr. Saher explains clearly the mechanism by which the brain and the mind operate in conjunction with bodily functions, emotions, and psychic experiences, and also how these may be controlled and applied for our betterment. पास्ट में बहुत कुछ लिखा जा चुका है 2 चीज़ों के बारे में, आसन के बारे में और प्राणायाम के बारे में। इस समय भी पूरी दुनिया में जो योग के नाम पे होता है वो आसन कराते हैं और प्राणायाम कराते हैं, आसन कराते हैं और प्राणायाम कराते हैं। और ख़ास तौर से बोलते भी हैं कि आसन करने से हमारे माइंड पे और हमारे सोमैटिक, साइको मतलब माइंड और सोमैटिक मतलब बॉडी मतलब हाँ बॉडी एक तरह से, बट सोमैटिक बेसिकली मसल्स को बोलते हैं, सोमैटिक बॉडी है। बहुत बातें की गई हैं कि कैसे हमारा माइंड और हमारा प्राणायाम और आसन से हमारे माइंड पर और हमारे बॉडी पे असर पड़ता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग ख़ास तौर से बात करेंगे ब्रेन पर और माइंड पर, कि कैसे ये अलग अलग बॉडीली फंक्शन के साथ कंजंक्शन में काम करता है, और अगर एक के साथ आप काम करिए तो दूसरा बदलता है। जैसे कि इमोशंस और साइकिक एक्सपीरियंस। मुझे याद है ज़ेन आने के बाद मेरी स्पिरिचुअल मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस इतने बढ़ गए थे कि शुरू में तो मुझे डर लगता था कहीं ऐसा तो नहीं मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ। मेरा माइंड शांत होना शुरू हो गया, डिस्टर्बेंसेस बहुत कम हो गई, मेरा फोकस बढ़ गया, और मैं सोच रहा हूँ क्या हो गया मुझे, कहीं किसी ने मुझे पोसेस तो नहीं कर लिया, कोई भूत प्रेत तो मेरे सर पर नहीं चढ़ाया। बट हाँ चढ़ाया, एक बहुत समझदार भूत मेरे ऊपर चढ़ाया। मेरे मास्टर ने मुझे पिकअप कर लिया, मेरे आर्क एंजल ने। तो किस तरह से आपका ब्रेन का, आपका माइंड का अलग अलग एक्सपीरियंसेस आपके ही बॉडीली फंक्शन से कंट्रोल हो सकता है, ये यहाँ पर हम सीखेंगे। आज बड़ी मम्मी ने पराठा दिया था, मीठा पराठा था। कितना खाया आप लोगों ने? 2 आपने खाया, 2 आपने खाया, मैंने 1 खाया, आपने आधा 1 1.5 खाया, 1 खाया, आपने 2 खाया, मैंने कितने खाया? आधा। मम्मी ने पहले आधा दिया, उसका आधा मैंने शीश को दे दिया, वो सबके सामने दिया था, और फिर से उन्होंने आधा दिया था, उसका मैंने ऑलमोस्ट 2/3, जो आधे का भी 2/3 शीश को दे दिया चुपके से, क्योंकि मुझे पता है कि खाने से हमारे साइकोसोमैटिक एक्सपीरियंसेस, हमारा अवेयरनेस, ये सब चीज़ों का बहुत स्ट्रॉन्ग असर होता है। ये आप लोग देखेंगे अभी अगले 1 महीने में, आप अपनी बॉडी का, अपने माइंड का असर देखेंगे, एक्चुअली करके देखेंगे। He also shows how specific areas of the brain control similar areas of the mind. इसमें हम लोग ये भी देखेंगे किस तरह से, कोई बात नहीं, फोकस करिए यहाँ पे। अगर एक समझदार आदमी होता है तो सारी एनर्जी को यूज़ करता है अपने लिए। जो आदमी आंधी में खड़ा रह सकता है वो शांत माहौल में तो खड़ा रह ही सकता है। तो यहाँ पर उस बच्चे की आवाज़ को ऐसे समझिए कि आपको कंसंट्रेट करने के लिए हेल्प कर रहा है, ठीक है दोस्तों। उस समय हमारे कमरे के बाहर एक वेटिंग हॉल है पेशेंट्स का, तो उसमें से आवाज़ें आ रही हैं, तो बच्चे बीच बीच में डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, बट आप लोग मत होइए। जो कुछ भी बैकग्राउंड में आवाज़ें आ रही हैं उसे डिस्ट्रैक्ट मत होइए। तो हम लोग यहाँ देखेंगे किस तरह से हमारे ब्रेन के अलग अलग एरियाज़ हमारे माइंड के अलग अलग एरियाज़ को कंट्रोल करता है। मुझे पहली बार आप लोगों के साथ तो पहली बार हो रहा है कि माइंड और ब्रेन के अलग अलग एरियाज़ उसको कंट्रोल करते हैं। जैसे रिमोट कंट्रोल में एक बटन एक चैनल को कंट्रोल करता है, दूसरा बटन दूसरा,
ऐसे ही हमारे भी अलग अलग ब्रेन के एरियाज़ हैं जो अलग अलग माइंड के सेंटर्स को कंट्रोल करते हैं, ये आप डिस्कवर करेंगे। एंड हाउ दीज कैन बी अप्लाइड टू सेल्फ एनालिसिस, और हम इसको अप्लाई करके करेंगे क्या, जानकर क्या करेंगे, सेल्फ एनालिसिस करेंगे, खुद को एनालाइज करेंगे। एंड बाय मीन्स ऑफ एक्सरसाइजेज ऑल्सो गिवन इन द टेक्स्ट, सो कंट्रोल बोथ माइंड एंड बॉडी। और जो भी एक्सरसाइजेज यहाँ पर बताए गए हैं उसके ज़रिए हम अपने माइंड को और अपने बॉडी दोनों को कंट्रोल करेंगे। दैट सेल्फ रियलाइजेशन इज़ पॉसिबल इन द हाइएस्ट सेंस, और इसके ज़रिए जिस किसी भी चीज़ को लोग कहते हैं एनलाइटनमेंट या सेल्फ रियलाइजेशन हाईएस्ट सेंस में, वो हम अचीव कर पाएंगे। एंड इवन बिफोर दिस स्टेज इज़ रीच्ड, और इससे पहले कि आप एनलाइटेंड हो सके उससे बहुत पहले हेल्थ, हार्मनी और सेरेनिटी आपको मिलेगी। आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी, आपके माइंड में, आपके रिलेशनशिप में हार्मनी हो जाएगी और आप सीरीन हो जाएंगे, बहुत शांत हो जाएंगे। विल बी ओब्टेन्ड श्योरली टू बी प्राइज्ड फॉर देमसेल्व्स अलोन, और ये भी अपने आप में बहुत कीमती चीज़ है। जैसे बहुत बार बड़ी मम्मी को बोलते हैं एनलाइटमेंट, बोलती है एनलाइटमेंट वर्ड से मुझे घबराहट होती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं हम ये मिस्टिकल जोन में नहीं जाना चाहते। मुझे लगता है वो अभी भी उनके अंदर में डर की मात्रा ज़्यादा है, क्योंकि एनलाइटमेंट मतलब एक अननोन जोन, डेथ के पार की जोन। बट आई एम हैप्पी कि आप नहीं डरते दोनों। For those who are already students of yoga, Dr. Seher has opened new avenues of thoughts, new areas of knowledge, which allow the student to move into yoga in great depth and greater understanding. अभी कुछ दिनों में हम लोग इंडिया के जितने भी योगा सेंटर्स हैं उन सब में जाएंगे और वहाँ पर ज़ेन योगा को एज अ गिफ्ट देंगे। और ज़ेन योगा क्यों देंगे? ताकि यम, नियम, आसन, प्राणायाम के बियॉन्ड जा सकें। इंडिया की धरोहर है योग, लेकिन योग ऐसा हो गया जैसे कि एक मंदिर की सीढ़ियाँ, जिसमें सीढ़ी से चढ़ के आप मंदिर के अंदर जाते हैं, लेकिन उसके बाद 4 सीढ़ी के बाद आगे जाते ही नहीं, उस सीढ़ी पे बैठ जाते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम के आगे जाते ही नहीं और उसी में सब बैठे हुए। तो हम लोग लोगों को एवेन्यू देंगे और गहराई में जाने के लिए। फॉर दोज हुम योगा इज़ अ न्यू सब्जेक्ट, दिस बुक विल प्रोवाइड अ वर्दी इंट्रोडक्शन। और अगर आपके लिए योगा नया सब्जेक्ट है तो बहुत कीमती इंट्रोडक्शन मिलेगा। बहुत अच्छी बात है कि आपको यहाँ से इंट्रोडक्शन मिल रहा है, क्योंकि मैं गया था अभी सूरत, तो वहाँ पर ज़्यादातर लोग फिज़िकल एक्सरसाइज को ही योगा बोल रहे थे, इसके बियॉन्ड कहीं जाना नहीं चाहते थे। A way of life with which rewards become even richer as the study proceeds. आप एक ऐसी ज़िंदगी सीख पाएंगे इस ज़ेन योगा के ज़रिए, जैसे जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी प्रैक्टिसेस बढ़ेगी, आपकी लाइफ की रिचेस भी बढ़ती जाएगी, अमीरी बढ़ती जाएगी, दोनों सेंस में, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। All the scriptures in the world throughout the ages have proclaimed to the man the need to know thyself. दुनिया की जितनी भी स्क्रिप्चर्स हैं, स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स, सब ने यही कहा है इंसान को, खुद को जानो, खुद को जानो, खुद को जानो। मैट्रिक्स फिल्म में वो ऑरेकल बोलती है नियो को, नो दाई सेल्फ। नियो के दरवाजे के ऊपर लिखा था नो दाई सेल्फ, यहाँ पर भी लिखा है नो दाई सेल्फ। द ज़ेन योगा डॉक्टर सहर हैज़ प्रोवाइडेड श्योर पाथ टू दिस नॉलेज। तो अगर खुद को जानने का कोई रास्ता है, सबसे तेज़ रास्ता, तो वो ज़ेन योगा है। ये कौन है? जेम्स मैककार्ट ने? मैंने सर्च किया, मिला नहीं। तो दोस्तों, आप भी मेरे साथ इस यात्रा में, 30 डेज़ की यात्रा में इनवाइटेड हैं। सबका, जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबको चैलेंज है कि जो कुछ भी समझे हैं उसको एक नट शेल में कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज दीजिए। और 30 डेज़ चैलेंज है, तो कम से कम 30 फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करना है आपको। ठीक है, आज इतना ही, कल और पढ़ते हैं।